नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लगभग 32 घंटे बचे हैं, बंगाल के भाग्य का फैसला हो जाएगा। फैसला आने से पहले जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में बेचैनी बढ़ रही है और कार्यकर्ता से लेकर के बी और सी ग्रेड के लीडर्स में बेचैनी और बेचैनी के बाद जो प्रतिक्रिया है वो आक्रामकता लिए हुए है, उसको देखते हुए सुरक्षा बल बेहद चौकस है। क्योंकि जिस तरीके से फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें जहांगीर नाम के टीएमसी विधायक ने हिंदुओं को वोट देने के लिए बहुत ज़्यादा आक्रामकता दिखाते हुए उनसे सवाल किए, उसके बाद महिलाएं निकली और उन्होंने कहा कि हमें धमकाया जा रहा है। उसके बाद माहौल कुछ गर्म तो है और ये सब काउंटिंग के पहले हो रहा है। इसका मतलब है कि काउंटिंग के बाद रिजल्ट जो आने हैं और जो आ सकते हैं, उसके बीच में आशंकाओं के बादल घुमड़ रहे हैं कि क्या बंगाल पूरी तरीके से शांत रहेगा। और उसको शांत रखने के लिए केंद्र से लेकर के राज्य स्तर पर सुरक्षा बल और सभी एजेंसियां और शासन प्रशासन के स्तर पर एक अजीब सी, जो कहते हैं ना, बेचैनी की स्थिति देखी जा रही है। और ये स्थिति ये दिखाती है कि बंगाल में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा है, आगे नहीं चलेगा, ये आशंका है। और ये स्थिति नहीं है, इसके लिए सभी प्रयासरत हैं। बहरहाल उसका रिजल्ट क्या होगा मतगणना का, ये 32 घंटे बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी, जब मतगणना शुरू होगा। और लगभग 4 मई के 2 बजे दोपहर तक आप कह सकते हैं कि ये स्पष्ट हो जाएगा कि बंगाल पर शासन कौन करेगा। भगवा लहराएगा या तृणमूल का झंडा यूं ही जो 15 साल से लहराता रहा है वो लहराता रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं और जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं, उन सब का सार यही है कि बदलाव की बयार है। लेकिन हमारे साथ बराबर कोलकाता से जुड़े रहे जगमोहन ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं जगमोहन जोशी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो उनके स्रोतों से कैलकुलेशन निकल करके आ रहा है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से आगे सीटें जीतने जा रही हैं। लेकिन अभी भी मुकाबला दिलचस्प बताया जा रहा है। मतलब 120 सीटों से ज़्यादा ममता बनर्जी रहेंगी। क्या कुछ जगमोहन जोशी ने कहा, उसे उनकी ही जुबानी सुनिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दोनों चरण पूरे हो चुके हैं और अब सबकी नज़र 4 मई 2026 के नतीजों पर है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में 294 सीटों पर वोटिंग हुई। दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 91.66% मतदान दर्ज किया गया। अब मतगणना 4 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 29 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने के बाद शाम 6:30 बजे एग्जिट पोल आए। ज़्यादातर पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। अब आपको मैं डिटेल बताऊं, चाणक्य स्ट्रेटेजी ने जो है वो बीजेपी को 150 से 160 सीट का दिया है रुझान, टीएमसी को 130 सीट से 140 का दिया है, एबीपी न्यूज़ सी वोटर ने 150 से 175 बीजेपी को दिया है, 118 से 138 टीएमसी को दिया है। पी मार्क 150 से 175 बीजेपी को दे रहा है और 118 से 138 टीएमसी को दिया है। अब मैट्रिक्स के अनुसार 146 से 161 बीजेपी को, 125 से 140 टीएमसी को। पीपुल्स पल्स ने 95 से 110 बीजेपी को, 117 से 187 टीएमसी को। तो 4 में से एक पोल को छोड़ बाकी सभी ने बीजेपी को बहुमत मिलता दिखा रहा है। अब बात है कि पार्टियों का माहौल। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा। नेता कह रहे हैं
कि टीएमसी हार से पहले बहाने बना रही है। टीएमसी जवाब दे रही है कि शांतनु सेन बोले कि हमें गठबंधन की ज़रूरत नहीं, अकेले 210 सीट आएगी, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। 221 में भी गलत साबित हुए थे, ऐसा उनका मानना है। अब 2021 में क्या हुआ था? पिछली बार टीएमसी ने 213 प्लस सीट जीतकर सरकार बनाई, बीजेपी 77 सीटों पर थी। इस बार टक्कर कांटे की मानी जा रही है। इसी की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन ऐप और न्यूज़ चैनलों पर लाइव अपडेट मिलेंगे आपको 4 तारीख से। एग्जिट पोल से अनुमान है, असली तस्वीर 4 मई को ईवीएम खुलने के बाद ही साफ होगी। अब आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या नतीजों को लेकर आपका गुमान है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि इस बार के चुनाव में एक अलग किस्म का माहौल पूरे बंगाल में था और लोगों ने बढ़ चढ़कर खुलकर मतदान किया, बिना किसी भय के मतदान किया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस चुनाव में एक भी मौत नहीं हुई, जबकि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें 10 से 15 से 20 से लोग जो हैं उनकी मौत हो जाया करती थी। बड़े व्यापक स्तर पर हिंसा होती थी। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद भी हिंसा जारी होती थी। लोग अपने घरों को छोड़ के पलायन करते थे, अगल बगल के राज्यों में शरण लेते थे और बड़ी ही स्थिति खराब हुआ करती थी। इस बार कम से कम ये नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अब आगे यही होगा कि चुनाव 4 तारीख को इसके नतीजे आने हैं चुनाव के। एग्जिट पोल सबके सामने आ गए हैं। अधिकांश एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि तृणमूल का अपना दावा है, भाजपा का अपना दावा है, लेकिन आम लोगों से जब आप बात करते हैं तो उनमें एक बदलाव की झलक दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि भाजपा इस बार कुछ अलग मेहनत की है और भाजपा को वोट परसेंटेज भी अच्छे मिल रहे हैं। 46% बताया जा रहा है कि भाजपा को वोट मिले हैं। जो दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग यहाँ आके वोट दिए हैं उसमें दोनों तरह के लोग थे। उसमें एक संप्रदाय के लोग थे जिन्होंने तृणमूल को वोट दिया, एक दूसरे तरह के जो लोग थे उन्होंने भाजपा को वोट दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो बदलाव चाहते थे। वो कहते थे कि हम यहाँ से बाहर काम क्यों करें, पिछले 15 साल में हमारे राज्य का कोई विकास हुआ नहीं, अगर भाजपा आएगी हो सकता है कि विकास होगा और हमें बाहर राज्यों में जाकर काम या नौकरी नहीं करनी पड़े। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि ये रुझान भाजपा की तरफ जाता है कि तृणमूल की तरफ जाता है, ये बड़ा कठिन कहना है। एक दिन की बात है, 4 तारीख को जब मतपेटियाँ खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत आकलन ये बता रहा हूँ कि भाजपा को जिस अनुपात में इस बार वोट मिले हैं और जिस प्रकार भाजपा ने मेहनत की है, 165 से 170 सीट के बीच में भाजपा को मिलना चाहिए और भाजपा मेरे हिसाब से बाकायदा सरकार बनाने जा रही है। अब इंतज़ार करेंगे 4 मई का, देखें क्या होता है।